हाय एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रेडिंग व्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू किस लिए यूज होता है, इसका पर्पस क्या है। तो ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बहुत सारा स्टॉक्स वगैरह का प्राइस मूवमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप लोग ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट करने के लिए गूगल में ट्रेडिंग व्यू आप यहाँ लिख के in.tradingview.com में जाके आप अपना एक अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। और इसमें अकाउंट बनाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ये टोटली फ्री है। तो जब आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारा प्री डिफाइंड स्टॉक्स वगैरह शुरू में आपको दिखेगा। तो आप यहाँ वॉच लिस्ट में जाके मैनुअली अपना जो जो स्टॉक्स वगैरह चाहिए आप यहाँ स्टॉक्स में क्लिक करके ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी के लिए रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री ऐड करते हैं। यहाँ हमें प्लस में क्लिक करने के साथ यहाँ देखिए आप राइट हैंड साइड में स्टॉक ऐड हो गया है। वैसे ही हम लोग टाटा मोटर्स ऐड करते हैं, टाटा मोटर्स भी ऐड हो गया है। जैसे एचडीएफसी बैंक ऐड करते हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में 3 स्टॉक ऐड किया हूँ। ये 3 स्टॉक ऐड हो गया है। अब ये 3 स्टॉक का प्राइस मूवमेंट एनालाइज करने के लिए मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक में क्लिक करूंगा और ये सी ऑन सुपर चार्ट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये रिलायंस का चार्ट ओपन हुआ है। ये अभी के लिए यहाँ ये डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेली टाइम फ्रेम में प्राइस कैसे मूवमेंट हो रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ टाटा मोटर्स में क्लिक करता हूँ तो मुझको यहाँ टाटा मोटर्स का चार्ट दिखा रहा है। तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं ये चार्ट्स, जिसे मैं अभी एचडीएफसी बैंक में क्लिक किया हूँ तो ये अभी प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है डेली फ्रेम में। और ये टाइम फ्रेम हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी हमको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में व्यू करना है तो हमें 15 मिनट्स में क्लिक करके टाइम फ्रेम में चेंज कर सकता हूँ। और ये सेम हमको बार बार यहाँ ड्रॉप डाउन में जाना ना पड़े उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बुक मार्क्स में वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग एज अ फेवरेट्स मार्क करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने डेली और 15 मिनट्स और 5 मिनट्स ये 3 टाइम फ्रेम यहाँ सेलेक्ट किया हूँ। तो हमको अभी बार बार यहाँ ड्रॉप डाउन में जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा फीचर्स है ये, जिससे हम लोग ये कैंडल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे वे में हम लोग को दिखे वो हम लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको लाइन ग्राफ में देखना है या बार डायग्राम में देखना है या हमको कैंडल स्टिक्स में देखना है, तो ये हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अभी के लिए हम लोग कैंडल्स ही सेलेक्ट करते हैं क्योंकि कैंडल्स वर्ल्ड वाइड यूज होता है। और उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो यूज करके आप लोग प्राइस का एनालिसिस कर सकते हो। जैसे अभी के लिए फॉर एग्जांपल एक पॉपुलर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ देखते हैं। हम लोग को यहाँ RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ 2 बार क्लिक किया तो इसी वजह से 2 आ रहा है चार्ट में, तो एक मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ RSI हमको रिप्रेजेंट हो रहा है और इसी का सेटिंग्स हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये चार्ट्स में हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए यहाँ ये आइकन हुआ सेटिंग्स का। ये सेटिंग्स में जाके हम लोग जो भी इसका पैरामीटर्स वगैरह चेंज करना है वो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर्स कलर्स वगैरह। तो अभी के लिए लोअर बैंड 30 डिफाइन किया है तो हम लोग अभी यहाँ 20 कर सकते हो। अपर बैंड 70 है तो हम लोग यहाँ 60 सेट कर सकते हैं। और ये राइट हैंड साइड में आप देखिएगा 70 और 30 ये वाला चेंज रेंज चेंज होके 60 और 20 में आके सेट हो जाएगा। देखिए अभी 60 और 20। तो ये रहा हम लोग का RSI। उसी के हिसाब से अगर हमको ये RSI यहाँ से हटाना है तो ये डिलीट में क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा कोई इंडिकेटर से लगाना है तो हम लोग यहाँ क्लिक करके अभी के लिए हम लोग बोलिंजर बैंड्स सर्च करते हैं। तो ये बोलिंजर बैंड्स मैंने यहाँ अभी क्लिक किया हूँ तो हम लोग का चार्ट्स में यहाँ देखिए बोलिंजर बैंड्स लग गया है। इसका भी सेम सिनेरियो है, यहाँ हम लोग क्लिक करके ये बोलिंजर बैंड्स का आप कोई भी सेटिंग्स वगैरह चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो और डिलीट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। तो ये रहा हम लोगों का इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें आप यहाँ पर जाके सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आते हैं हम लोग यहाँ यहाँ लाइंस बहुत सारा दिया गया है और इसमें मोस्ट यूज्ड है हम लोग यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन। ये
वाइडली यूज होता है हम लोगों का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन यूज करने के लिए। तो अभी के लिए हम लोग यही दो में जाते हैं। लेट्स से ये हमको रेसिस्टेंस यूज करना है, बनाना है, तो हम लोग यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फिर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लिक करके ये हम लोगों का सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जितना लाइन है उस हिसाब से आप अपना अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। और हमको यहाँ से डिलीट करने के लिए इधर आप मैनुअली करिए, ऐसे करके डिलीट करिए, या आप यहाँ ये डिलीट वाला आइकन में क्लिक करके सारा डिलीट कर सकते हो, रिमूव ट्रू ड्राइंग्स, तो ऑटोमेटिकली सब चला जाएगा। तो वैसे ही हम लोग अगर ये ट्रेंड लाइन लेते हैं, कोई ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम लोग ये लाइन यूज करते हैं। जैसे ये अब ट्रेंड में है तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये हम लोग यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अब ट्रेंड में, ये अभी के लिए HDFC बैंक स्टॉक, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो उसी वजह से तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये हम लोग यहाँ फिब रिट्रेसमेंट है, फिब चैनल, फिब टाइम जोन, यहाँ बहुत सारा फीचर्स ऑलरेडी दिया गया है। जैसे फिब रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए हम लोग यहाँ ये लगा के टॉप टू बॉटम में ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं कहाँ से रिट्रेस हुआ, नहीं हुआ, 0.5 से हो रहा है, 0.3 से हो रहा है। तो ये हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ से डिलीट कर दिए। और अब हम जाते हैं, ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन भी बहुत सारा ट्रेडर्स वगैरह यूज करते हैं, और ये बहुत अच्छा टूल्स है हम लोग का लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में रिस्क रिवार्ड चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये लॉन्ग पोजीशन में मैं यहाँ सेट करता हूँ। तो इसको कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं, आपको कहाँ से लॉन्ग पोजीशन में, मतलब बाय पोजीशन में जाना है। तो अभी के लिए इतना मेरा स्टॉप लॉस हुआ, इसके अगेंस्ट में हमको टारगेट क्या चाहिए। तो अभी के लिए यहाँ देखिए रेशियो 2.79 लिखा हुआ है। उस हिसाब से आपका टारगेट अगर बढ़ाना है तो उस हिसाब से देखिए वो 3, 3.5, 3.8, 3.9, 4, ऐसे करके आप अपना रिस्क रिवार्ड सेट कर सकते हो। ये हुआ आपका बाय साइड के लिए। और सेम आपको कॉल साइड के लिए जाना है तो ये एक बार डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। शॉर्ट साइड में जाने के लिए, सेलिंग पोजीशन में जाने के लिए शॉर्ट पोजीशन में यहाँ क्लिक करना है, उस हिसाब से यहाँ सेट करना है आपको। आप इनिशियली आपका एसएल डिफाइन करेंगे, आपको कितना एसएल रखना है, उस हिसाब से आपको टारगेट कहाँ कितना रखना है। अभी 1:1.9 ऑलमोस्ट 2 है इस हिसाब से, और इस हिसाब से आप बढ़ाते जाएंगे यहाँ से, सपोज यहाँ तक, क्योंकि प्रीवियस स्विंग यहाँ था हम लोगों का। तो ये देखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों का यहाँ अभी कितना है, 2.89। ये रिस्क के अगेंस्ट में इतना रिवार्ड है। ये है आपका सेल पोजीशन। जब आप इनिशिएट करते हो उस टाइम में आपको इस वजह से आप ये लगा सकते हो। इसको भी डिलीट कर देते हैं। और ये रहा आपका ब्रश टूल। ये ब्रश टूल से आप अपने हिसाब से कुछ ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो। तो लाइन ड्रॉ करना चाहो, या आपका यहाँ ट्रेंड वगैरह कुछ ड्रॉ करना चाहो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ड्रॉ करो। यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, कौन सा कलर रखना है ये कर सकते हैं। ये यहाँ से क्लिक करके अभी के लिए मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आ जाता है हम लोग का टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट टूल बहुत इंफॉर्मेटिव रहता है। कोई भी आप अपना चार्ट में कोई भी लिख के रिप्रेजेंट करना चाहो, सपोज सेलिंग फ्रॉम हियर, तो सपोज आपको नियर फ्यूचर अगर ये स्टॉक फिर से आपको ये पोजीशन में आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ, तो आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स रखे हो, ये जोन में आने से आप ये ऐसा कुछ लिख के रख सकते हो, ताकि आपको अलर्ट हो कि हाँ पहले ये रेजिस्टेंस में ऑलरेडी ये जोन में एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से आपको अगर सेलिंग सिग्नल कुछ मिलता है तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। इसको भी अभी के लिए हम लोग सारा ड्राइंग्स डिलीट करते हैं। तो अब आ जाता है ये रूलर टूल है। ये रूलर टूल आपका कितना पॉइंट्स मूवमेंट हुआ ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ तक 1.57% मूव हुआ है, और उसी वजह से अगर हम लोग यहाँ से चेक करते हैं अभी ये कहाँ तक मूव हुआ है, तो ये बॉटम से ये
यहाँ ये रेंज तक अभी 1.45% मूव हुआ है, उस हिसाब से ये टूल यूज कर सकते हैं। बेसिकली यही टूल्स हैं जो हम लोग वाइडली यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। इसका फर्दर हम लोग एडवांस वर्जन ला सकते हैं नियर फ्यूचर। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।